हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। दिस इज मानस कश्यप फ्रॉम द स्टडी पॉइंट एंड टीचिंग यू फिजिक्स दैट यू कैन फील। आज हमारा लेक्चर चैप्टर 2 से ही रहेगा, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, यानी कि कोई भी एक संधारित्र और उसकी धारिता। इसके पिछले वाले लेक्चर वीडियो में आपने देखा होगा कि कोई भी कैपेसिटेंस, यानी कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी एक स्फेरिकल, हमने क्या लिया था एजम्पशन में, स्फेरिकल कंडक्टर लिया था, एक स्फेरिकल यानी गोलीय चालक लिया था, उसमें धारिता निकली थी। कितने निकली लास्ट टाइम? फॉर्मूला C = 4πε0 r में r रेडियस का कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर लेंगे तो उसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इतना निकलेगा। थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट वीडियो में डिस्कशन नहीं हुआ था। r की वैल्यू अगर आप 1 मीटर लो और पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ε0 की वैल्यू 8.85 10⁻12 होती है, तो जो c आएगा वो कैसा आएगा? फैरड में आएगा। कैलकुलेट करते हैं कितना होगा c। 4 × 3.4 × 8.85 × 10⁻12 × 1 मीटर means around you are taking the value 8 32 8 3 के 24 24 चौका 96 लगभग 100 around -12. By taking around value, I am not calculating it farad or 10⁻10 फैरड, ये अराउंड वैल्यू है। मेरे कहने का यही मतलब है, अगर आप 1 मीटर रेडियस का, यानी कि डाया 2 मीटर डाया का एक स्फेरिकल आप कंडक्टर लोगे, तब जाके उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वह 10⁻10 क्या होगी? फैरड होगी। अगर आप 10 मीटर या 9 मीटर का लेते हो रेडियस का, आप क्या एक स्फेरिकल कंडक्टर लेते हो, तब जाके या 10⁻9 फैरड या 10⁻1 नैनो फैरड का क्या बनता है? एक कैपेसिटर बनता है, जिसकी कैपेसिटी बहुत कम है, बहुत कम है। अब इतनी कम कैपेसिटी लेके आप कैपेसिटर बना करो क्या, जब आप 9 मीटर रेडियस का ले रहे हो, 1 मीटर रेडियस का ले रहे हो? तो हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा हमको कंडक्टर चाहिए, एक ऐसा सेटअप चाहिए जिसमें हम बिना साइज चेंज के भी कैपेसिटी चेंज कर लें या कैपेसिटी उसकी बढ़ा दें। मेन हमारा क्या है, आप कैपेसिटर क्यों यूज़ करोगे? जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी वो मैक्सिमम रहेगा, इसलिए आप कैपेसिटर यूज़ करते हो, यूज करेंगे। हम उसी कैपेसिटर को चूज़ करेंगे जिसकी चार्ज होने की कैपेसिटी क्या हो? ज़्यादा हो, जो हमें आउटपुट में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज प्रोवाइड करे व्हेन वी नीड। तो इसी प्रकार से जब स्फेरिकल एक विलगित, मतलब एक नॉन कंडक्टिंग, किसी के पास कहीं अलग से रखा हुआ था, तब ये बना था। हम एक ऐसा ही प्लेट ले लेते हैं जिस पर हम Q आवेश देते हैं। मैं आपको डिसाइड करवा रहा हूँ कि कैपेसिटर क्या है। तो कैपेसिटर से पहले थोड़ी सी थ्योरी सुन लीजिए, उसके बाद हम सीधा डिफिनीशन पे चलेंगे, इसी से डिफाइन हो जाएगा। अगर आप Q लेके चल रहे हो, लेट एज्यूम कि एक तरफ क्या हुआ, Q/2 और Q/2 डिवाइड हो गया, पॉजिटिवली चार्ज था। ये आपका विलगित एक चालक है। विलगित मतलब एकदम अलग से रखा हुआ है, कोई इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बाहर का, और कोई इसके पास पोटेंशियल बाहर का नहीं रखा गया है। इसके पास एक क्या करो, एक और न्यूट्रल प्लेट, यानी कि यह प्लेट A था, एक प्लेट B न्यूट्रल रख दो, तो इसमें क्या होगा? इंडक्शन होगा, कंडक्शन बाय इंडक्शन। इधर पॉजिटिव नेगेटिव वाला आ जाएगा, तो इधर कौन आ जाएगा? पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव, जितना ये रहेगा उतना चार्ज इसके पास नेगेटिव आ जाएगा, और ये दूसरी तरफ पॉजिटिव आ जाएगा। अगर हम इसको ग्राउंड से जोड़ दें, ग्राउंड से जोड़ दें, तो होगा क्या? ये सारा प्लस वाला इधर से ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन जाके स्टोर हो जाएंगे, ये पॉजिटिव वाला सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, और एक तरह से यह ऐसे बन जाएगा, इसका पॉजिटिव वाला एक तरफ और इसका नेगेटिव वाला एक तरफ।
इस टाइप से जब जो प्लेट ए और प्लेट बी हुआ, जब दो प्लेटों को क्या किया, एक चार्ज था एक न्यूट्रल था, अर्थ ग्राउंड से जोड़ दिया, तो सारे इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर होने लगे, इस प्लेट में ट्रांसफर होने लगे। इस पर पूरा नेगेटिवली चार्ज हो गया, इस पर पूरा पॉजिटिवली, यानी कि प्लस क्यू रहेगा और ये माइनस क्यू। सम डिस्टेंस डी पर हमने रख दिया है, ठीक है। तो ये एक सेटअप रेडी हो गया जिसमें ना क्या होगा, इसका पोटेंशियल बहुत कम हो जाएगा। जब एक ग्राउंड से अटैच करते हैं इसका पोटेंशियल तो वी रहेगा, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, इन दोनों के बीच में चार्जिंग जो होल्डिंग कैपेसिटी होगी इन प्लेट्स के बीच में, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर की जो आप डिजाइन करने जा रहे हो, लेट एज्यूम, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, बहुत बढ़ जाएगी। तो इसी से कैपेसिटर का डिफिनीशन भी बनता है। कैपेसिटर होता क्या है, कोई दो चालकों का एक समायोजन होता है, दो कंडक्टर्स का एक अरेंजमेंट होता है, जिनमें बिना उसका साइज चेंज किए हम उनकी जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि आवेश को संचित करने की जो क्षमता है वह बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। अब कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो इनके बीच में कोई एक डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है, जिससे आवेश स्थानांतरण बहुत स्लो होता है, यानी कि इसके पास जितना मात्रा में आवेश रहेगा वो संचित रहेगा, इसके पास जितनी मात्रा में आवेश रहेगा वो संचित रहेगा। और जब जरूरत पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके अपना आवेश ट्रांसफर कर लेते हैं उस डाइलेक्ट्रिक से, जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है। तो इस प्रकार से समायोजन कहते हैं संधारित्र, ठीक है। नोट्स में मिल जाएगा देखने के लिए। कब, जब दो समान आवेश एवं विपरीत प्रकृति के प्लेटों को या चालकों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया जाता है, तो बिना इनका साइज चेंज किए, बिना इनकी क्या, इनका आकार बदले हम इसके धारिता क्या कर सकते हैं, या चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, आवेश संचित करने की जो क्षमता वो बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार से प्राप्त समायोजन को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। अब इसका एक क्षेत्रफल होता है, दोनों का अगर एरिया सेम कर दो, बीच का डिस्टेंस डी कर दो और इसमें एक डाइलेक्ट्रिक के रख दो, तो इसके हिसाब से जो हमारा फॉर्मूला बनता है किसके लिए, आप पहले भी पढ़ चुके हो, C=Q/V। यानी इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, एक्चुअली ये V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स है। पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हम चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन के लिए V लिख देते हैं। इन दोनों के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस कम से कम रहेगा उतना ही कैपेसिटी क्या होगी, अधिकतम होगी। तो कैपेसिटर डिजाइन कैसे किया जाता है, तो दो हम कोई भी, आप ऐसा नहीं है कि आप प्लेट ही लोगे, आप स्फेरिकल बॉल ले लो, आप सिलेंड्रिकल ले लो, आप दो मोटी मोटी प्लेटें ले लो, उनको ऐसे रख दो। तो जब मोटी मोटी प्लेटें दो ऐसे रखोगे तो यहीं से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर दो स्फेरिकल ले लोगे तो स्फेरिकल क्या कैपेसिटर, दो स्फेरिकल प्लेट, मतलब कहने का मतलब बॉल्स भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं और सर्कल भी हो सकते हैं। दो चकती, चकती समझ रहे हो, चकती। एक और रख दो इसके बगल में, दो ऐसे चक्की ला के रख दो चिपका के, इन दोनों पर चार्ज एक प्लस एक पर माइनस, मतलब किसी भी प्रकार से दो अगर चालक हैं, दो कंडक्टर्स हैं, उन पर एक प्लस एक माइनस अगर चार्ज हो जाए तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस रहे, उस डिस्टेंस में जो गैप मिल रहा है उसमें क्या भर दो, आपको एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दो, तो उससे जो आप सेटअप बना रहे हो वही कैपेसिटर है, वो करेगा क्या, वो अपने प्लेट्स पर चार्ज की जो होल्डिंग कैपेसिटी वो अपनी बढ़ा देगा। स्फेरिकल कंडक्टर था तो नहीं हो पा रहा था, इसमें हो जाएगा। अब ये जो कैपेसिटी है इसको बढ़ानी है, अभी किस किस बात पर डिपेंड करती है, तो तीन चीज़ आपने बोली है कि उसका एक एरिया होगा, उसके बीच का डिस्टेंस होगा और डायरेक्ट मटेरियल रहेगा। तो तीन बातें ध्यान सुन लीजिए, अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, चार्ज डेंसिटी घटेगी, चार्ज डेंसिटी घटेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी घटेगी, यानी वोल्टेज की वैल्यू भी घटेगी। कैसे, एरिया बढ़ाओ, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q/A। एरिया बढ़ाओगे चार्ज डेंसिटी यानी कि आवेश घनत्व घटेगा, आवेश घनत्व घटेगा तो σ/2ε0, सिग्मा की वैल्यू घटेगी तो E की वैल्यू घटेगी, E की वैल्यू घटेगी तो V इक्वल टू क्या होता है, ED होता है। तो अगर V की वैल्यू घटेगी तो E की वैल्यू भी घटेगी।
या ई की वैल्यू घटेगी तो वी की वैल्यू घटेगी। और आपको पता है जब किसी भी कंडक्टर की अगर वोल्टेज वैल्यू कम करें तो क्या बढ़ेगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। यानी कि सिंपली कह सकते हैं एक स्टेटमेंट में जो कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है वह उस प्लेट जो आप चूज कर रहे हो उसके एरिया, सरफेस एरिया के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि उसके समानुपाती है। अब देखो नीचे बीच की दूरी, डिस्टेंस अगर हम बढ़ाएं, गैप बढ़ाएं तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ने के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो यहाँ से गुजरेंगी इनकी जो इंटेंसिटी होगी यानी कि जो इनकी तीव्रता होगी वो दूरी बढ़ने के साथ क्या होता है, कम होता है। तो V इक्वल टू होता है ED। तो अगर आप D की वैल्यू कम करोगे, अगर D की वैल्यू कम करोगे तो V की वैल्यू क्या होगा, कम होगा। अगर D की वैल्यू बढ़ाओगे तो वोल्टेज क्या करेगा, बढ़ेगा। अब वोल्टेज बढ़ेगा तो फिर यही क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट, वोल्टेज बढ़ाओगे तो कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। यानी कि जो C और D का रिलेशनशिप होता है एक दूसरे से क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दो चीज़ें क्लियर हो गई, जो A के समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट आता है डाइलेक्ट्रिक। अभी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं, ये मूल रूप से विद्युत के कुचालक होते हैं, इनका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र है, कोई आवेश नहीं होता है। जब वे किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाते हैं तो इनसे होकर आवेश ट्रांसफर होता है। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहलाते हैं। इसे के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। प्रत्येक प्रकार के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का अपना एक कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे पानी का 80 लिया जाता है, एयर का 1 लिया जाता है, ऐसे ऐसे अलग अलग है। तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखी जाएगी, अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखोगे तो वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर यानी कि जो चार्ज ट्रांसफर उसकी रेट को कम करेगा। चार्ज ट्रांसफर रेट को कम करेगा तो वोल्टेज कम होगा, वोल्टेज कम होगा तो कैपेसिटी अपने आप कम हो जाएगी। यानी कि आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ाओगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो कैपेसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो तीन बातों पर डिपेंडेंसी हो गई, एक ये और एक थर्ड। तीन बातों पर डिपेंडेंसी हो गई किसकी, कैपेसिटर की। ठीक है, अगर कुछ नोट डाउन करना है तो लिख के नोट डाउन कर सकते हो। पूरी थ्योरी चल रही है अभी। कल हम लोग डिजाइन करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनता है और फिर उसके बाद उसकी डेरिवेशन, उसके फॉर्मूला की डेरिवेशन। डिपेंडेंसी यहीं पर रहेगी, सेम चीज़ पढ़ाई जाएगी। अगर आप पैरेलल प्लेट देखेंगे तो सेम फिगर मिलेगा, सेम कॉन्सेप्ट मिलेगा, बस एक फार्मूला नया डेवलप हो जाएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए डिपेंडेंसी चेक कर लेते हैं। अब कैपेसिटर है तो कैपेसिटर कैपेसिटेंस उसका यूनिट क्या होगा, फैरेड होता है, माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड, ये सब हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। आज थोड़ा उसको साइन देखते हैं, कैपेसिटर कैसे डिजाइन किया, कैसे आप पहचानो कैपेसिटर कहाँ पर सर्किट में लगा हुआ है। तो आपको कैपेसिटर आपको LCR में मिल जाएगा, CR सर्किट में मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के सर्किट में क्या मिल जाएगा, कैपेसिटर देखने को मिल जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में कैपेसिटर कैसे बना रहता है, तो कैपेसिटर कैसे पहचानेंगे कहाँ लगा हुआ है कहाँ नहीं लगा हुआ है। तो जिस डिस्टेंस का होता है ऐसे पहचानते हो, क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो कैपेसिटर को भी डबल पैरेलल लाइन के साथ अगर दो सर्किट में इस प्रकार जुड़ा हो तो यहाँ क्या है, एक कैपेसिटर है और इसकी क्या है, C कैपेसिटेंस, कांस्टेंट कैपेसिटेंस धारिता है। या ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, वो हमेशा टू पैरेलल लाइंस होगी। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है इसका मतलब ये गलत है, ऐसा कुछ नोटेशन नहीं होता। C का बस एक ही नोटेशन होता है, ये वाला, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही है और ये सही है। ठीक है, तो संधारित्र को पहचानने का प्रतीक चिन्ह क्या है, दो पैरेलल लाइंस रहेंगी, यानी कि दो प्लेट्स को डिनोट कर रही है जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव। कहीं कहीं ऐसा लगा के देता है, तो ये भी आप मान के चलिए सही है। बट जब आप बैटरी पढ़ते हो तो एक बड़ी और एक छोटी, इस पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होता है, ये E होता है, इसका वोल्टेज दिया रहता है, ये बैटरी के लिए यूज होता है। और कैपेसिटर में दोनों बराबर होंगे और जहाँ तक संभावना कि प्लस माइनस नहीं दिया रहेगा प्रतीक चिन्ह में। समझने के लिए आप प्लस माइनस लगा सकते हो, एक पर पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक पर नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अब बात आती है इसके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला एक ही है, C = Q/V। हम इस पर एक न्यूमेरिकल भी लगा लेते हैं। एक क्वेश्चन है
कि एक चालक से, मैं लिख देता हूं, एक चालक से दूसरे चालक पर 10 इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो जाता है, जिससे 14 वोल्ट कर लेते हैं, 14 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। चालकों के समायोजन की धारिता। बताएं, ये आपका क्वेश्चन है। एक प्लेट है, दूसरे प्लेट से कितना 10 पावर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर ले रहा है और 14 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जा रही है। तब उस जो आप दो पैरेलल प्लेट्स रख दिए हो, उसके जो सेटअप तैयार हुआ है उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। फॉर्मूला एक ही है, C = Q/V। यहाँ Q की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, V की वैल्यू आ गई है 14 वोल्ट और Q की वैल्यू नहीं पता, तो Q बराबर NE होता है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 पर 10। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इतना। तो 1.6, अच्छा एक्चुअली इसमें 16 कर लो, थोड़ा आसान रहेगा हमारे क्वेश्चन के लिए, आसान रहेगा। 10 पावर 10 माइनस 19 माइनस 9 कूलम, ठीक है। तो C = Q / क्या, V। ये 1.6 10 पावर माइनस 9 और V की वैल्यू 16, क्या हो जाएगा, ये 16 × 10 पावर माइनस 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 16, क्योंकि एक पावर दे देगा उसको, -10 या 10 पावर माइनस 10 फैरेड या 10 पावर माइनस 1 नैनो फैरेड। ये क्या हो जाएगा, उस टाइप के कैपेसिटर की जो आप बना रहे हो, इससे उसकी कैपेसिटी, ठीक है। इस प्रकार से हमने थ्योरी पढ़ ली कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्या क्या होता है, डिपेंडेंसी सबसे जरूरी है। डिपेंडेंसी किस पर होगी, तो उसके एरिया पर, जिस प्लेट को लेकर बना रहे हो उसके बीच के डिस्टेंस पे और उसके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे। क्या कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है वो उसके चार्ज और उसके वोल्टेज डिफरेंस पर डिपेंड करेगी, निर्भर करेगी? नहीं। क्या होता है, Q V के विद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है। उसी को कांस्टेंट क्या C = Q/V, पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं। Q/V का एक रेशियो है C, ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा उसके एरिया पर, बीच के डिस्टेंस पर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे। Q और V की वैल्यू चेंज होती रहे, कैपेसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कैपेसिटी जितनी उसकी होनी चाहिए उस पर रहेगी, बस। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्वेश्चंस लगेंगे अच्छे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।